हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग डियर लर्नर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस, जो कि आपका ये सिलेबस है जनरल इंग्लिश का और यूपीएससी जेई। ये आपका जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस है इसमें आप समझेंगे कि आपको क्या क्या अपने सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आपका जो पेपर है वो 2 आवर का पेपर होगा और इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो 100 होगी। आपका जो नंबर होगा, ठीक है, क्वेश्चंस का जो नंबर होगा वो होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पेपर है और आपका 100 इसमें क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, आपको कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो कि आपका 20 नंबर का है। एक कॉम्प्रीहेंशन आपकी अच्छी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप रीडिंग करने के बाद उनके क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट आपका जो है वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी अच्छे से अपना पढ़ना है, जो कि आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में जैसे आपके बहुत बेसिक टॉपिक हैं, आपके जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो आपके सारे स्ट्रक्चर भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इन सब की आपको पहचान होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट, थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज मींस द सेंटर थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, जब आप किसी पैसेज को पढ़ते हैं उसके जो सेंटर थीम क्या है, ठीक है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पे आपको काम करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है और कोशिश करनी है पैसेज की जो सेंटर थीम है उसको समझने की, द थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिकल्स। यूज ऑफ आर्टिकल्स जो कि 5 नंबर का है। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल आपके एक किसी नाउन को, ठीक है, ये किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ये जनरल है या फिर ये स्पेसिफिक रूप से यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम जनरली ए और एन का यूज करते हैं, तो ये किसको बताते हैं? नाउन के जनरल होने को, कि ये जनरल नाउन के लिए यूज हुआ है। वहीं जब हम बात करते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ थिंग्स या नाउन किसी के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे द, हम किसी प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं और वो प्लेस कैसा है? वो प्लेस है बिल्कुल स्पेसिफिक। ठीक है, या हम जैसे गंगा रिवर की बात करें तो जो गंगा है, तो गंगा का एक स्पेसिफिक नाम है, तो हम उससे पहले द का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अब ये होता क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें आप जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपको एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए आप जब एक शब्द यूज करते हैं वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, जैसे कि आपने कहा, जैसे कि आप सुनते हैं कि जो किताब को लिखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? हम राइटर। किताब को लिखने वाले को क्या बोलेंगे? हम राइटर। या फिर कविता को जो लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे? हम पोएट। ठीक है, वो राइट पोएट पोएम, ठीक है, वो राइट पोएम, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम पोएट। तो हमने यहाँ पर एक वर्ड दिया, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने सिंगल वर्ड में चेंज कर दिया, पोएट में। ठीक है, नेक्स्ट, सिनोनियम्स, समानार्थी शब्द, जो बिल्कुल समान शब्द हो। एक वर्ड यहाँ पे होगा उसी का सिमिलर वर्ड, जो दूसरा होगा वो आपके समानार्थी। एंटोनियम्स आपके पर्यायवाची शब्द, जो
एक शब्द के बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो होगा आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट वर्ड्स। तो आपको राइट वर्ड से सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका वर्ब्स। सबसे पहले आपको वर्ब्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, जैसे मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब। जैसे हम वर्ब की बात करें, एक्शन वर्ब, राइटिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, तो क्या है, एक एक्शन वर्ब है। वहीं आप जब बात करते हैं मॉडल्स वर्ब, मॉडल्स वर्ब किसके बारे में बताती है, एबिलिटी, कैपेसिटी, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, तो ये सब क्या है, मॉडल्स वर्ब। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा कि इसमें पहचानिए, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी बता, एक सेंटेंस में ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें बताइए कि कौन सी करेक्ट वर्ड आनी चाहिए, कौन सी करेक्ट वर्ब होनी चाहिए, मेन वर्ब। और अगर मॉडल्स वर्ब आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। एक्टिव, पैसिव, ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। एंड देन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट 5 मार्क्स का। उसके बाद आपको पूछा जाएगा करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। आपको एक जैसे ए बी सी डी एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जिसमें एक वर्ड लिखा होगा और उस वर्ड की आपको यहाँ पर स्पेलिंग दी जाएगी, तो आपको करेक्ट करना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। ये भी आपका 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है टेंस। अब टेंस क्या होते हैं, सबसे पहले आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो टेंस है कि टेंस क्या है, एक टाइम को बताता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टेंस आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक जो टेंस है, इंडेफिनिट, सिंपल, जो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट सिंपल है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इन सब की आपकी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। जितने भी टेंस है, टेंस की सभी टाइप्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो कि हमारे रेगुलर क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी टेंस से रिलेटेड है, सारे टेंस आपको कराए जाएंगे। आफ्टर दैट उसके बाद सारी जो प्रैक्टिस सेट होंगे, जितने भी ईयर में आपके एग्जामिनेशन हो चुके हैं, उनके सभी के प्रैक्टिस सेट भी आपको सोल्व कराए जाएंगे, ठीक है। आप रेगुलर क्लास में बस आपको मन से पढ़ना है और डेली प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, रीऑर्डरिंग ऑफ गिवन सेंटेंस इनटू मीनिंगफुल पैराग्राफ। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स है, लेकिन हमने उन बुक को ऐसे ही रखा हुआ है। एक बुक हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का बुक यहाँ पे रख दिया, फिर हमने हिंदी का बुक यहाँ पे रख दिया, फिर नेक्स्ट हमने मैथ का बुक यहाँ पे रखा है, और एक हमने हिस्ट्री का बुक यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एनवायरनमेंट का बुक हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये क्या है, एक तरीके से जो सीक्वेंस ऑफ द बुक्स है वो गलत हो गया। इसी प्रकार जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो ऑर्डर है, मतलब जो सही कर्म है कि कहाँ पे सब्जेक्ट आना है, कहाँ पे वर्ब आना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट लगना है, ठीक है, कहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ठीक है, कहाँ पे आपको कंजंक्शन यूज करना है। तो एक तरीके से जो आपको सेंटेंस है जिसका एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके, तो आपको उस पैराग्राफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर कैसे करेंगे, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेंस, अगर आपकी टेंस क्लियर है, अगर आपको अच्छी नॉलेज है वर्ब्स के बारे में, क्या वर्ब्स क्या है, ठीक है, तो आप विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स, टेंस, प्रीपोजिशन, ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप अपने जो ये 5 नंबर है आसानी से गेन कर सकते हैं, रीऑर्डर करके सेंटेंस को, जिसे जंबल सेंटेंस बोलते हैं, जंबल सेंटेंस, ठीक है, आपको दिए जाते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो आपको ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं। और स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और वो ये सोचते हैं कि हम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये इतना सा सिलेबस है, तो बहुत कम टॉपिक है, और सोचते हैं कि हम इसको कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इसका बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम ईजी होगा, अदरवाइज कितना भी एग्ज़ाम आपका ईजी हो वो भी आपको हार्ड लगेगा। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आते हैं उनका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ठीक होता है इंग्लिश में, लेकिन
जो इग्नोर कर देते हैं एंड टाइम पे ही बिल्कुल करेंगे तैयारी, तो तब पॉसिबल कम लगता है उनके लिए पेपर को पास करना, क्योंकि आपकी 100 नंबर है और 100 नंबर आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो आई होप आप